इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल ए क्या रहेगा, जैसे इन विट्रो डिसोल्यूशन अगर आपको मिल गया तो इट इज एक्ट एज अल्टरनेटिव फॉर द इन विवो इंडिकेटिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। मतलब इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी से आप इन विवो बिहेवियर डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और डोसेज फॉर्म का परफॉर्मेंस स्टडी कर सकते हैं और उससे डिटरमाइनिंग द स्टेबल रिलीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट ओवर द टाइम। इससे आप ये चीज़ भी स्टडी कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन डेवलप करेंगे। ये बेसिक इंपॉर्टेंस रहेगा लेवल ए का। इसमें कोरिलेट कर रहे हैं आप इन विट्रो डाटा प्लस इन विवो स्टडी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर साल ही इसके बारे में पूछते हैं। देन लेवल बी कोरिलेशन। अब लेवल ए के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन था, मतलब टोटल पूरी चीज़ें हम एक साथ में स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हम एक साथ में स्टडी कर सकते हैं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट लीनियरली, जैसे उसका बिहेवियर दो चीज़ों का, उसका डिसोल्यूशन टाइम और डायरेक्टली उसका जो भी इन विवो हो रहा है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम उससे फाइंड आउट कर सकते थे, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कैसा मिल रहा था और उसके साथ में कोरिलेट करते हैं। बट लेवल बी के अंदर क्या रहेगा, लेवल बी के अंदर इसमें पैरामीटर्स इन विट्रो और इन विवो के एक टाइम कोर्स के हिसाब से रहेंगे। जैसे मीन डिसोल्यूशन टाइम इन विट्रो का है और मीन डिसोल्यूशन टाइम इन विवो, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, या फिर मीन डिसोल्यूशन टाइम इन विट्रो टू मीन रेसिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, और इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ये चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं और इसका ग्राफिकल इसको एनालाइज करते हैं और स्टैटिस्टिकल मूवमेंट ऑफ एनालिसिस से इसको हम एनालाइज करेंगे। और ये जो कोरिलेशन रहेगा इसके अंदर इन विट्रो इन विवो डाटा हम इससे जो मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा ये लीनियर और इतना ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा इससे नहीं मिलेगा, इसलिए इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द रेगुलेटरी पर्पस बिकॉज मोर देन वन काइंड ऑफ प्लाज्मा कर्व प्रोड्यूस सिमिलर एमआरटी। मतलब एक से ज़्यादा अगर आपके पास में क्या बोलेंगे उसको प्लाज्मा कर्व्स है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि एमआरटी मतलब मेन रेसिडेंस टाइम भी सिमिलर मिल जाए। इसके लिए लेवल बी जो रहेगा तो ये एग्जैक्टली रेगुलेटरी इसके लिए यूजफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेवल सी। ये लेवल बी का ऐसा रहेगा जैसे मेन रेसिडेंस टाइम एंड मेन डिसोल्यूशन टाइम, ये दोनों चीज़ों को हम स्टडी करें। देन नेक्स्ट इज इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशन इसका ये है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है और मेन रेसिडेंस टाइम रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है। इस वजह से आपको एग्जैक्टली इन विवो कर्व से रिलेटेड वो जो रहेंगे तो थोड़ा अलग अलग मिलते रहेंगे, तो एग्जैक्ट आप उससे नहीं बता सकते। और उसके वजह से ये होता है कि अगर आप फॉर्मुलेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं तो बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस डाटा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया तो डायरेक्टली ये डाटा पे आप रिलाई नहीं कर सकते। देन लेवल सी कोरिलेशन। अब लेवल सी का कोरिलेशन क्या रहेगा, लेवल सी के कोरिलेशन के अंदर इसको हम बोलते हैं वन सिंगल पॉइंट कोरिलेशन। सिंगल पॉइंट कोरिलेशन के अंदर हम सिर्फ एक पॉइंट इन विट्रो का देखते हैं और एक पॉइंट हम इन विवो का देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स है, रिलीज वन डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट जैसे T50 टू वन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज इन विवो टाइम कोर्स, जैसे Cmax, Tmax, T12 या AUC, इसके साथ में कोरिलेट करेंगे। अब लेवल सी कोरिलेशन जो रहेगा ये यूजफुल रहेगा अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पायलट फॉर्मुलेशन आर बीइंग सेलेक्टेड। पायलट फॉर्मुलेशन के अंदर जनरली वो यूजफुल रहेगा। और लोवेस्ट कोरिलेशन, और एक चीज़ ये है कि लोवेस्ट कोरिलेशन लेवल है और इससे भी आपको एग्जैक्ट जो उसका शेप प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कोर्स है तो वो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए ये भी रेगुलेटरी के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा। जैसे ये टाइप का कोरिलेशन है, इसका सिंगल पॉइंट हम कंसिडर करते चलते हैं। और मल्टीपल सी कोरिलेशन। अब मल्टीपल सी कोरिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वन और मोर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स टू द परसेंट ड्रग डिजोल्व एट सेवरल टाइम पॉइंट फॉर द डिसोल्यूशन प्रोफाइल। मल्टीपल पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं और वो मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करके उसको कोरिलेट करते दूसरे के साथ, जैसे एटलीस्ट 3 डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट कवर करते और उससे अर्ली मिडल और लेट स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोफाइल, इससे आप कोरिलेट करते इन विवो स्टडीज को। और वो इन विवो का स्टडीज जो रहेगा तो जनरली हम यूज करेंगे उसको रेगुलेटरी स्टडीज में। अब देखो जैसे लेवल ए, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम देखेंगे। लेवल ए के अंदर इन विट्रो डिसोल्यूशन कर्व है
इन विट्रो डिसोल्यूशन कर्व और इन विवो के हिसाब से इनपुट एब्जॉर्प्शन कर्व जो भी रहेगा उसका। लेवल बी के अंदर स्टैटिस्टिकल मूवमेंट, मीन डिसोल्यूशन टाइम वर्सेस मीन रेसिडेंस टाइम और द मीन एब्जॉर्प्शन टाइम, ये चीज़ की स्टडी होगी। और लेवल सी में डिसइंटीग्रेशन टाइम 10%, 50%, 90% डिजोल्व एंड द डिसोल्यूशन रेट डिसोल्यूशन, इसको हम कंपेयर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सी मैक्स या टी मैक्स के साथ में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपके डिफरेंट लेवल्स में। और ये लेवल यूजफुल हो गए आपको जो डिफरेंट हम डाटा सबमिट करते हैं रेगुलेटरीज के लिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये डिफरेंट मॉडल्स जनरली कॉमन इसका यूज़ क्या रहेगा, लीनियर रिलेशनशिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट किससे रिलेटेड रहता है, क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, ये हमने देखा IVC मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, ये अलग अलग मॉडल्स है, कन्वर्जन वगैरह। इसके एप्लीकेशन क्या रहता है? एप्लीकेशन ये रहते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ह्यूमन स्टडीज। ह्यूमन स्टडी बार बार अगर आप करते रहेंगे कॉस्टली भी रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। अगर आपके पास में मॉडल अवेलेबल है तो इट रिड्यूस द ह्यूमन स्टडीज, ह्यूमन स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, इन विट्रो सरोगेट इन विवो बायोअवेलेबिलिटी, मतलब इन विट्रो जो स्टडी रहेगा इट इज अल्टरनेटिव फॉर द इन विवो बिहेवियर। मतलब अल्टरनेटिव इन विट्रो हम यूज कर सकते हैं इन विवो बिहेवियर के हिसाब से। टू सेट द डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन, अगर जरूरत पड़ी कुछ स्पेसिफिकेशन सेट करना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टू सपोर्ट द बायोवेयर फॉर बाय इक्वालेंस, वो हम डिस्कस करेंगे बाय इक्वालेंस में। उसके बाद रिसर्च टूल फॉर द फॉर्मुलेशन स्क्रीनिंग और टू असिस्ट द क्वालिटी कंट्रोल फॉर सेवरल सुपैक। उसका कुछ एक लॉन्ग फॉर्म है, वो भी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ इन विट्रो एंड इन विवो बिहेवियर, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन। उसके अलावा ये इसके एप्लीकेशंस रहेंगे। एप्लीकेशन इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अलग अलग ड्रग डिलीवरी में, इन अर्ली स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। उसके बाद फॉर्मुलेशन असेसमेंट, इन विट्रो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन। उसके अलावा फ्यूचर बायोवेयर और IVC फॉर पैरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, जैसे नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन, दिस फैक्टर कैन नॉट बी मिमिक इन द इन विट्रो। मतलब जो इन विवो के अंदर फैक्टर्स है तो वो इन विट्रो के अंदर हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये एक प्रॉब्लम इसका है। उसके अलावा वीकनेस ऑफ डिसोल्यूशन डिजाइन, ये भी एक प्रॉब्लम रहेगा। जैसे इन विट्रो मॉडल है, इट इज नेचुरल टू हैव द सर्टन लिमिटेशन, जैसे फिजिक्स ऑफ टैबलेट एज वेल एज नेचर ऑफ मैकेनिज्म, हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस, ये बहुत सारे इसके लिमिटेशंस रहेंगे। उसके अलावा ये फाइनली ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।